हुकूमत बेलगाम आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने और तकसीम रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए। जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। फॉर्मेशन कमांडर्स ने वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, ज़ाती मफाद के लिए शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं। पाक फौज का इस्लामाबाद में कानूनी तायुनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इज़हार। कहा, यह मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा है। बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम का मकसद आवाम और अफवाज में दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। पाक फौज मुल्क व कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी की करती है। फोरम का इक़्तिसादी तरक्की और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैक डाउन में हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखने का आज़म। फोरम का हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामे शहादत नोश करने वाले एहलकारों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। PHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बशारत समेत PTI के 4 रहनुमा गिरफ्तार। ATC के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में समाअत की। शेख रशीद, उमर अयूब और हाजिर 100 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद की गई। बानी PTI समेत तमाम मुलजिमों का सेहते जुर्म से इनकार। PTI के कारकुन अजीम और रहनुमा अहमद चट्ठा को भी हिरासत में लिया गया। तमाम रहनुमाओं को फाइनल कॉल पर पुरतशद्दुद एहतजाज के तनाजुर में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। ATC लाहौर ने भी 9 मई के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद पर भी फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहते जुर्म से इनकार। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में मज़ीद 14 मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। भारतीय हठधर्मी बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी कहां होगी, मामला हल ना हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC बोर्ड इजलास फिर मुलतवी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी इजलास के लिए दुबई पहुंचे। जराये के मुताबिक ICC का इजलास अब 7 दिसंबर को होगा। इजलास उस वक्त होगा जब भारत पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर जवाब देगा। भारतीय बोर्ड की जानिब से जवाब ना मिलने पर आज इजलास मुलतवी हुआ। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल समेत अहम तरीन फैसले मुतवक्के थे। ICC के नए सरबराह जेशा ने इजलास को तारुफी करार दिया था। हैरान कुन तौर पर एजेंडे में भारतीय टीम के दौरे पाकिस्तान से इनकार का मामला शामिल नहीं था। भारत का आलमी क्रिकेट पर मनफी असर रसूख। साबिक ICC चेयरमैन ग्रेग बार्कले भी खामोश न रह सके। कहते हैं, भारत का इतना असर रसूख खेल की आलमी नमू के लिए मुफीद नहीं। भारत क्रिकेट में एक बहुत बड़ा शराकतदार है, लेकिन एक मुल्क के पास इतनी ताकत दीगर नताइज पर असरात मुरतब करती है। ग्रेग बार्कले ने कहा, उम्मीद है जेशा क्रिकेट को भारत के बोझ तले नहीं दबने देंगे। बारह से शायद कंफर्म नहीं, कैसे कह दूं, सैकड़ों हलाक हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बानी PTI की बहन अलीमा खान में तकरार। बैरिस्टर गौहर 12 की तादाद पर डटे रहे। अडयाला जेल में समाअत के दौरान कमरा अदालत में तकरार हुई। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा, आपने जांबहक अफराद की तादाद 12 क्यों बताई? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, हमारे पास यही तफसीलात हैं। अलीमा ने कहा, आपको मालूम है हमारे कितने लोग लापता हैं? बैरिस्टर गौहर बोले, हमने टीमें तश्कील दी हैं। अलीमा खान ने कहा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा भी बैरिस्टर गौहर की हिमायत करते रहे। अलीमा खान से कहा, पार्टी तमाम तफसीलात इकट्ठी करने में लगी है। जो कारकुनान अदालतों में पेश हो रहे हैं, खुदा के लिए उन्हें लापता ना कहें। KP हुकूमत बेअमनी की जिम्मेदार करार। विफाक भी क़याम अमन में नाकाम रहा। पेशावर में होने वाली APC का एलामिया जारी। APC का सियासी जिरगा बनाकर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मामलात के हल के लिए मुलाकात का फैसला। PTI की गवर्नर KP की बुलाई गई APC में अदम शिरकत। गवर्नर फैसल करीम गुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर असेंबली में ऐसे खड़े होते हैं जैसे किसी फिल्म की शूटिंग करा रहे हों। सूबे के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, अली अमीन गंडापुर को सूबे में अमन से कोई सरोकार नहीं।
अली अमीन गंडापुर धरनों और एहतजाज की सियासत कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, जब इख्तियारात वज़ीर आला के पास हैं तो APC क्यों बुलाई? पहले ही कहा था APC का मकसद सियासी पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर दावों की बजाय अमली इक़दामात उठा रहे हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना को मनाने की तो दो। वज़ीर आज़म के वज़ीराना सनाउल्लाह फजलुर रहमान से मिलने पहुँच गए। मदारिस बिल पर गुफ्तगू, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। सेनेटर फैसल मौदा की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मीडिया टॉक में फैसल मौदा ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ नहीं होगा। मदारिस से मुतालिक बिल और दीगर मामलात पर बात हुई है। इंतशार और तकसीम की सियासत को ख़त्म करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सबको मिलकर जमहूरियत के तहत पाकिस्तान के लिए 1-1 वाली सूरत हाल बनाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को JUI का मैंडेट दिया गया, ये भी किया। सब कुछ बानी PTI की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। एक ही मकसद है, बुशरा बीबी और हवारियों से बानी की जान बचाऊं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, मेरा ख्याल है बात आगे बढ़ेगी। हम तो मेज़बान हैं, मेहमानों की बात सुनते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बड़ी पेशरफ्त। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। फेक न्यूज़ से मुतालिक पैका एक्ट तरमीमी बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी का भी इम्कान। पैका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत बिल पर एतराज़ लगाकर वापस कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तोशाखाना 2 केस में अदम पेशी, बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। जामिन को भी नोटिस। अदालत ने कहा, मुसलसल गैर हाजिरी पर क्यों ना मचल के जब्त कर लिए जाएं। जामिन भी अगली समात पर पेश हों। समात 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। पूरी पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों के साथ है, हर मुमकिन हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। गज़ा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा फिर दोहराया। उधर वज़ीर आज़म की पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में सालाना 15% इजाफा मार्केट बहाली की निशानदही करता है। इंटरनेट VPN की वजह से स्लो नहीं। इंटरनेट को स्लो करने की कोई पॉलिसी नहीं। 1 जनवरी से VPN की लाइसेंसिंग शुरू कर देंगे। चेयरमैन PTA की सेनेट की कामा कमेटी बनाए IT एंड टेलीकॉम में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी IT ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा, इंटरनेट फायरवॉल की वजह से सुस्त हो सकता है। वज़ीर ममलकत IT ने कहा, इंटरनेट सुस्त होने की टेक्निकल वजूहात भी हो सकती हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया। हमने गुज़श्ता 3 साल में IT में कोई सरमायाकारी नहीं की। सऊदी अरब की पाकिस्तान में डिपॉजिट शुदा 3 अरब डॉलर के फंड की मुद्दत में 1 साल की तौसी। रकम पाकिस्तान की जानिब से स्टेट बैंक में जमा कराई गई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस की नामजदगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर करने पहले 26वीं तरमीम को सुनने की दरख्वास्त। लिखा, 26वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की गई थी। 26वीं तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। ये दरख्वास्तें मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर होती है तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन को एक और खत। कहा, अज़ाफ़ी जजेस की नामजदगियों से पहले जुडिशल कमीशन के क़वाइद तरबियत दिए जाएं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। PHA कमर्शियल नर्सरी का भी इफ्तिताह मरियम नवाज ने गुले दाऊदी की मुख्तलिफ अक़साम का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज का कहना था फूल अमन और मोहब्बत की अलामत हैं। वज़ीर आला पंजाब ने चेन स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात भी हुई। शॉपिंग फेस्टिवल के इनेकाद का उसूली फैसला। रूस से ताल्लुकात पर मगरिब को नाराज नहीं होना चाहिए। पाक रूस ताल्लुकात किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं, ना ही किसी के मफाद के खिलाफ। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का रूसी TV को इंटरव्यू। कहा, पाक रूस ताल्लुकात हमारे बाहमी मफाद के लिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, वज़ीर तवानाई के दौराए रूस में कनेक्टिविटी मसाइल पर बात की गई। ज़राई टैक्स के मामले पर सिंध का डेडलाइन देने से इनकार। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत नेशनल टैक्स काउंसिल का इजलास। चारों सूबों और आलमी बैंक के नुमाइंदे शरीक हुए। नुमाइंदा सिंध ने ज़राई टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साजी की कोई डेडलाइन ना दी। कहा, मुसविदा तैयार है। लाइव स्टॉक पर इनकम टैक्स लगाने का पंजाब का फैसला भी वफाक के इख्तियारात में मुदाखलत करार। वफाकी हुकाम का कहना है कि लाइव स्टॉक पर इनकम टैक्स वफाक का दायरा इख्तियार है। सूबाई हुकूमत इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम सूबों की हम आहंगी तक टैक्स दहिंदगान के लिए रिटर्न फाइल करना मुमकिन नहीं। गुज़िश्ता 14 माह में जो एतमाद हासिल हुआ उसे पायदार तरक्की की राहें फराहम करने के लिए बरकरार रखा जाना चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF नुमाइंदे से मुलाकात में गुफ्तगू। इससे पहले गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने कहा, प्राइवेट सेक्टर को ही मुल्क चलाना है। हुकूमती इदारे यौमिया 2 अरब 20 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। 10 साल में इन इदारों ने 6 ट्रिलियन रुपए का नुकसान किया। चाहते हैं इन इदारों को प्राइवेट सेक्टर चलाएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। इंडेक्स 1,08,000 पॉइंट्स उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 3,134 पॉइंट्स का इजाफा। डॉलर की हकीकी कदर 211 रुपये 50 पैसे है। टैक्स एडवाइजरी फर्म का बड़ा दावा। कहा, डॉलर इस वक्त असल कदर से 1/4 यानी 67 रुपये जायद पर ट्रेड कर रहा है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त डॉलर की कदर में 24% यानी 67 रुपये की कमी करना मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच ने PIA निजकारी केस निपटा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, निजकारी का अमल करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। पीपल्स पार्टी और MKM में लफ्जी जंग छिड़ गई। एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। तर्जुमान MKM ने कहा, पीपल्स पार्टी ने शहर के तमाम इदारों को तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी को सिर्फ करप्शन करना आती है, जो पूरे सूबे में जोरों शोर से बिला नागा जारी है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का जवाब, तबाही का जिम्मेदार MKM को करार दिया। कहा, कराची के हर इदारे की तबाही के पीछे मुत्तहिदा का भयानक किरदार है। MKM की नफरत की सियासत को आवाम ने दफन कर दिया। में PP 139 की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के राना ताहिर आगे, सुन्नी इत्तेहाद के एजाज हुसैन दूसरे नंबर पर। नून लीग के कारकुनों का जश्न, हवाई फायरिंग। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $1,00,000 का हो गया। कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। ये इजाफा ट्रंप के क्रिप्टो करेंसी की हिमायत के बाद हुआ है। अमेरिका ने मजीद 35 ईरानी कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान तेल फरोख्त करके पैसा जोहरी प्रोग्राम पर लगा रहा है।
चीन ने ताइवान को असलहा बेचने पर 13 अमरीकी कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन ने कहा ताइवान को असलहे की फरोख्त चीन अमरीका ताल्लुकात में सुर्ख लकीर है। और एनिमेटेड फिल्म स्नो वाइट का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 2 मार्च को रिलीज होगी।